हेल्थ कॉर्नर विश्वास का दूसरा नाम। 1986 से सिधारी रामलीला मैदान पर उच्च कोटि की एलोपैथिक दवाओं का एकमात्र भरोसेमंद ठिकाना। उचित दाम, कुशल व्यवहार और तेज सेवा। अब घर बैठे पाए दवाएं सिर्फ एक कॉल पर। हेल्थ कॉर्नर, आमिर एजाज साहब के साथ आपकी सेवा में। संपर्क करें 9935906912। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, शिक्षा का नया सवेरा। सर्वोदय पब्लिक स्कूल में हम शिक्षा को एक नई दिशा देते हैं। आधुनिक सुविधाओं और अनुभवी शिक्षकों के साथ हमारा लक्ष्य है बच्चों को एक ऐसा मंच देना जहां वो अपनी क्षमताओं को पहचाने और निखारें। चाहे शिक्षा हो, खेलकूद या सांस्कृतिक गतिविधियां, हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हमारा वादा है। यहाँ हर छात्र के सपनों को उड़ान मिलती है और नैतिक मूल्यों के साथ उनका समग्र विकास सुनिश्चित किया जाता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल ज्ञान, संस्कार और सफलता का संगम। आज ही पंजीकरण करें और बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। प्रेरणादायक वातावरण, शिक्षा और संस्कार का अद्भुत संगम। आज से भविष्य की तैयारी होलिस्टिक एजुकेशन के साथ आपके सपनों को दे एक नई उड़ान। आजमगढ़ के रोनापार पुलिस ने शराब दुकान लूट कांड का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को 72 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। बता दें कि 7 जनवरी को रोनापार थाना क्षेत्र के सदौली गौरदौरी गांव में एक देशी शराब की दुकान में 4 नकाबपोश बदमाशों ने सेल्समैन लालमन प्रसाद पर हमला कर 45,000 रुपए नगद, 3 पेटी शराब और एक मोबाइल लूट लिया था। पीड़ित ने रोनापार थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा के निर्देशन पर इस मामले की जांच शुरू हुई है। 10 जनवरी को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भैंसाड़ पुल के पास मुठभेड़ के दौरान घटना में शामिल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में संत विजय, करण यादव, आकाश पटेल, सौरभ विश्वकर्मा शामिल है। मुठभेड़ के दौरान संत विजय के पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट में इस्तेमाल होंडा अमेज कार, लूटी गई शराब और नकदी, 2 तमंचा, कारतूस और 2 मोबाइल बरामद किए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक हेमराज कहना कि हमारी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 72 घंटे के भीतर इस घटना का सफल अनावरण किया है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए दिनांक 7/1/2025 को थाना रोनापार में और बिलरियागंज में अ, और इसके अलावा थाना कोतवाली में अ, देसी शराब की जो दुकान है वहाँ पे घटनाएं हुई थी, जिसमें कोतवाली में जो दुकान है वहाँ पे इन्होंने अटेम्प्ट किया था और सेल्समैन ने दुकान नहीं खोली थी और ये लोग फिर वहाँ से भाग गए थे। उसके बाद में बिलरियागंज में एक घटना हुई जिसमें कि शराब की दुकान से लोगों ने चोरी किया, जो सीसीटीवी में कवरेज हुआ, और उसी के बाद में रोनापार में ये घटना हुई जिसमें एक शराब की दुकान पे इन लोगों ने सेल्समैन को बाहर बुला के और उसके साथ में मारपीट किया और वहाँ से करीब 3 शराब की पेटी और 45,000 रुपया उससे छीना और उसके बाद में फिर ये लोग भाग गए। थाना बिलरियागंज में जो घटना हुई उसमें भी करीब इन्होंने एक शराब की पेटी और 3,000 रुपये वहाँ से भी ये लोग लेके गए थे, चोरी की घटना। तो ये इस तरीके से इन्होंने एक लूट या चोरी का अटेम्प्ट किया था। इसके बाद में फिर दूसरा जो है चोरी की घटना कारित की और उसी रात में फिर इन्होंने तीसरी जो घटना है वो लूट की वहाँ पे जो रोनापार थाना क्षेत्र है वहाँ पे इन्होंने कारित की। इसी पे एसपी आरए और वहाँ के क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारियों की टीम बना के हम लोगों ने सीसीटीवी और अन्य जो साक्ष्य उसके आधार पे लगातार इनकी निगरानी की जा रही थी। आज रात्रि में एक होंडा अमेज गाड़ी जो कि उस घटना में भी शामिल थी, वो ट्रैक हुई और उसके बाद में उसको रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें इनके द्वारा जो पुलिस टीम है उस पर फायर किया गया और उसी पर जवाबी कार्रवाई में एक जो अभियुक्त है संत रंजन, इसके पैर में गोली लगी है और इसके अलावा बाकी इनमें 3 जो साथी हैं उनको गिरफ्तार किया गया। गाड़ी भी इनके पास से बरामद हुई है। इनके पास से 2 315 बोर के जो तमंचे और 2 खोखा कारतूस मिले हैं। एक होंडा अमेज गाड़ी मिली है और करीब उस जो घटना में जो लूटा है वो 22,500 रुपया और 2 मोबाइल इनके पास से बरामद हुए हैं। जो पहले जो अभियुक्त है संत रंजन,
ये थाना महाराजगंज के रहने वाले हैं, आजमगढ़ के ही। दूसरे हैं करण यादव, ये भी थाना रोनापार के रहने वाले हैं। और सौरभ विश्वकर्मा है, ये भी महाराजगंज के रहने वाले हैं। और अ, आकाश पटेल हैं, ये भी थाना महाराजगंज के ही रहने वाले हैं। और ये जानकारी मिल रही है कि इनके साथ में उस दौरान जो पूरे दिन में उन्होंने जो घटना की, तो 2 इनके साथी और थे, जो कि कल रात्रि में, मतलब रात्रि में जो घटना हुई है उस समय इनके साथ में थे, जो मौके से भागने में सफल हो गए। तो उनकी हम जाँच पड़ताल कर रहे हैं कि वो लोग कौन थे। तो इस तरीके से ये एक शातिर गैंग था। और एक ही जब पूछताछ इनसे जब की गई है, तो ये जानकारी मिली है कि इन्होंने देव गाँव में भी एक घटना कारित करने का वहाँ पे काम किया था। तो इस तरीके से 4 घटनाओं का खुलासा किया गया है इसमें। और ये लोग रात्रि में करीब 12 से 2 के बीच में निकलते थे। और उसके बाद में जो ऐसी चूँकि ज़्यादातर जो शराब की जो दुकानें हैं वो सुनसान इलाके में है और वहाँ पे सेल्समैन ही रहते हैं। लेकिन सभी जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं। और ये इसी वजह से इसमें सभी का जानकारी मिली कि इनके द्वारा कौन लोग थे और किस तरीके से उन्होंने घटना वहाँ पे की। तो इसका शीघ्र इसका खुलासा भी किया गया है और इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा जा रहा है। और इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह के जितने भी जो भी अपराधी अगर इस तरह के जो अपराध करेंगे, तो उनके खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। सर इनका मॉडल क्या था? किस तरीके से वो रेकी करते थे चार पहिया वाहन का जिस तरीके से इस्तेमाल करते थे सर पूरी घटना में? देखिए, आप सभी को जानकारी है कि रात्रि में जनरली जो शराब की जो दुकान है, चूँकि माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश के क्रम में रोड से दूर थोड़ी-सी बनाई गई है। और लेकिन वहाँ पे सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और हमारी जो रात्रि पेट्रोलिंग गाड़ियाँ हैं, वो भी उनकी देखती हैं। लेकिन वो दूरी होने की वजह से कई बार वहाँ पे ये लोगों को ऐसा लगता है कि वहाँ पे हम घटना करेंगे तो पकड़े नहीं जाएँगे, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर इस तरह की कोई घटनाएँ होंगी तो वो निश्चित तौर पे पकड़े जाएँगे। पहले कुछ लोगों ने जहानागंज में भी 2 घटनाएँ यहाँ पे कारित करने का प्रयास किया था, उन लोगों को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। और अभी इन लोगों ने ये घटनाएँ की हैं और इनको भी हमने बहुत जल्दी इनको गिरफ्तार किया है। और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी आगे की जाएगी और इनमें 14 एक गैंगस्टर की कार्रवाई भी इनके खिलाफ की जाएगी। तो लूट की घटना जो कारित की है, जितने गैंग जगह-जगह लूट हुई, सब इनका इंटरकनेक्ट था और क्या अभी इनका क्या आपराधिक इतिहास था, पहले भी रहा है? 2 लोग इसमें से, एक 3/25 में और एक 308 के जेल में, जो संतरंजन है वो जेल गए हैं। और जो दूसरे जो अभियुक्त हैं वो भी 323 में और इसके अलावा पॉक्सो एक्ट में जेल गए हैं। बाकी जो 2 लोग हैं उनके विरुद्ध कोई अभी तक आपराधिक इतिहास नहीं मिला है और इसकी भी जाँच की जा रही और इसमें इंटरनल कोई और इसमें शामिल हैं और लोग इसमें? है। अभी तक की जानकारी में तो ऐसा नहीं है। और जो गाड़ी है उसको गाड़ी भी इसमें रिकवर हुई है। ठीक है, थैंक यू।